दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में हिंदी विषय के अंतर्गत जो पेडागोजी वाले प्रश्न हैं ये कई बार रिपीट हो जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं कई बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं। चूंकि आवाज के लौटकर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घृणाधन आस्पद। घृणाधन आस्पद चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण गोपालदास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? गीतकार, संगीतकार, रचनाकार, कवि। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार। गोपालदास नीरज के लिए दोस्तों संगीतकार विशेषण उपयुक्त नहीं है। गोपालदास नीरज प्रसिद्ध रचनाकार, कवि तथा गीतकार रहे हैं, परंतु संगीतकार के रूप में उनका कोई परिचय प्राप्त नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है? वाद्य यंत्र पर, बजाने वाले की कला पर, श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हल्के या तेज आघात पर। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना वाद्य यंत्र पर किए गए हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है कानों पर प्रिय, कानों में प्रिय, कानों को प्रिय, कानों से प्रिय। तो राइट आंसर हो जाएगा कानों को प्रिय। क्या हो जाएगा? कानों को प्रिय। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय कानों को प्रिय है। अगला प्रश्न है, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? तुलना ही असंगत है। जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है।
जीवन तो सुरीला ही होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार बजाने की भांति, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। इस गद्यांश के आधार पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? अनुशासन का, सितार का, आघात का, गूंज का। तो राइट आंसर हो जाएगा आघात का। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने आघात का उदाहरण दिया है। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। कठोरता, कोमलता, निकलता, सार्थकता। तो राइट आंसर हो जाएगा निकलता। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से निकलता वह शब्द है जो शेष शब्दों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया से प्रत्यय का संयोग हुआ है। इसमें निकलता में क्रिया क्या है? निकलना, और प्रत्यय क्या है? ता। तो क्रिया से प्रत्यय ता का संयोग हुआ है, जबकि अन्य शब्दों में संज्ञा से प्रत्यय का संयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कि सार्थक हो गया, सार्थक से आपका सार्थकता बना है। कठोर से कठोरता बना है। कोमल से कोमलता बना है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कि कर्मवाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कि कर्मवाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तब ही मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। वास्तविक, मालिक, वैचारिक, बौद्धिक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालिक। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से मालिक शेष सभी शब्दों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वैचारिक, बौद्धिक तथा वास्तविक इन सभी में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि मालिक उर्दू शब्द है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह छोटा होता है, अत्यल्प होता है, अल्पायु होता है,
नासवान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नासवान होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह नासवान होता है। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम वैचारिक उन्नति करेंगे, नश्वर शरीर को त्याग देंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। गद्यांश के अनुसार चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? रचनात्मकता, शिक्षा, तप, त्याग। तो राइट आंसर हो जाएगा त्याग। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है, ऐसा इस गद्यांश में लिखा गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सद्गुणों की प्राप्ति, असाधारण रचनात्मकता, साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असाधारण रचनात्मकता। असाधारण रचनात्मकता, ठीक है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है असाधारण रचनात्मकता। गद्यांश के आधार पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? लैस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों सज्जित। क्या है? सज्जित। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? आध्य, अधि, आधि। तो राइट आंसर हो जाएगा अधि। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण अधि उपसर्ग की सहायता से हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है यह पूछा गया है। मौलिक विचार, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे उच्चारण करने में त्रुटि कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश पर। समृद्ध भाषिक परिवेश पर यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर खाली स्थान है वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर डिसग्राफिया भरा जाएगा। डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसकैलकुलिया यह गणना विकार से संबंधित है और अफेजिया बोलने में असमर्थता से संबंधित है। डिसलेक्सिया यह पठन विकार से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो नाम याद करना यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना पहला ऑप्शन है। तीसरा है विषय सामग्री के माध्यम से केवल
कठिन शब्दों के अर्थ जानना, केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, यह भी गलत है। दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, दोहराने मात्र की कुशलता, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हों, इसमें क्या भरा जाएगा? उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत समाज, उच्च समाज। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत और समाज। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत और समाज। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है, इसमें क्या भरा जाएगा? समस्या और पहचान, विडंबना और संस्कृति, चुनौती और संस्कृति, पहचान और संस्कृति। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहचान और संस्कृति, पहचान और संस्कृति। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहचान और संस्कृति राइट आंसर हो जाएगा। एक 3 साल के बच्चे से, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो। किस दायरे के अंदर आता हो? विद्यालयी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक या भौगोलिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। ठीक है, तो संज्ञानात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का अर्थ है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन को, व्याकरणिक ज्ञान को, शुद्ध वर्तनी को, विचार तत्व को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विचार तत्व। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार तत्व को मानेंगे। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी, व्याकरणिक ज्ञान, सुंदर लेखन, इसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, आप विचार तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुकरण करने को। भाषा अनुकरण करने को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन भाषा अनुकरण करने को महत्व नहीं देता। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास कठिन है, साधन है, साध्य है, संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साध्य है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होगी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि होगी कहानी को सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है तो एक भाषा शिक्षक को मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।